नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया ने भारत की क्षमताओं को देख लिया है और अब आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीएके के मुद्दे पर करेगा। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ सीमा पर अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने संबंधी तत्काल उपायों पर विचार करने पर सहमत। जम्मू कश्मीर के गैर सीमावर्ती जिलों में आज से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा आज पूरे देश में 11 दिवसीय तिरंगा यात्रा शुरू करेगी। और क्रिकेट में आईपीएल 2025 एक सप्ताह के विराम के बाद इस महीने की 17 तारीख को फिर से शुरू होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत की अटूट वचनबद्धता का उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत की क्षमताओं को देख चुकी है। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आतंकवादी अब बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी गुटों और उनके समर्थकों को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत और उसके नागरिकों पर होने वाले किसी हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान से आतंकवाद और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को छोड़कर किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री ने भारत के दृढ़ रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि आतंकवाद को लेकर वो क्या रवैया अपनाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारी नुकसान उठाने के बाद 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने हमारे सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ से संपर्क किया। श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने यह आश्वासन दिया है कि वो भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बयान के मद्देनजर भारत ने स्थिति की समीक्षा की और पाकिस्तान के आतंकवादी और सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपने जवाबी अभियान को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के विरुद्ध लड़ाई में भारत की स्थापित नीति है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत के 3 प्रमुख सुरक्षा स्तंभों का उल्लेख किया।
पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच फिर से तब देखा जब मारे गए आतंकवादियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। उन्होंने कहा कि आतंकवाद प्रायोजक देश का ये बहुत बड़ा सबूत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई में एकता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया की गारंटी है। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों, सेना, खुफिया एजेंसियों और वैज्ञानिकों को सलाम किया। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों की वीरता, शौर्य और साहस को देश की प्रत्येक माता, बहन और बेटी को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्र हमारे सशस्त्र बलों की अद्वितीय वीरता को नमन करता है। वे हमारे दुश्मनों का नाश करने वाले और भारत की ढाल हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को न्याय दिलाने में अनुकरणीय नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री शाह ने सीमा सुरक्षा बल के साहसी कर्मियों की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन की प्रशंसा की और इसे प्रेरणादायक बताया। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की सराहना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता का जिक्र करते हुए एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच कल शाम सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ स्तर की वार्ता हुई। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए या एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करेंगे। इस बीच भारतीय सेना ने कहा है कि वर्तमान में सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई भी ड्रोन कार्रवाई नहीं देखी गई है और स्थिति सामान्य तथा नियंत्रण में है। वायुसेना संचालन महानिदेशक एयर मार्शल AK भारती ने कहा है कि भारत की लड़ाई आतंकवादियों और उनके सहयोगी ढांचे से है, न कि पाकिस्तानी सेना से। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कल दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में एयर मार्शल भारती ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे को कम से कम नुकसान पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू के गैर सीमावर्ती जिलों और कश्मीर संभाग में आज से स्कूल और कॉलेज फिर खोलने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री सकीना ईटू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। ये निर्णय सीमापार से हाल की गोलीबारी की घटनाओं के बाद जमीनी स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय के रूप में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी आज से देश भर में 11 दिवसीय तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दृढ़ नेतृत्व और सशस्त्र बलों के पराक्रम के बारे में लोगों को बताया जाएगा। 23 मई तक चलने वाली इस यात्रा में समाज के प्रमुख सदस्य, पूर्व सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का खंडन किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को यह कहकर रोक दिया कि वे दोनों देशों के साथ बहुत अधिक व्यापार करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि 9 मई को अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत में व्यापार का कोई उल्लेख नहीं था। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री चौहान अंबिकापुर के PG कॉलेज मैदान में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और PM जनमन के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपेंगे।
72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नागार्जुन सागर के प्रतिष्ठित बुद्ध वनम का भ्रमण किया। आयोजकों के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य तेलंगाना के समृद्ध इतिहास और विविध सांस्कृतिक विरासत से प्रतिस्पर्धियों को अवगत कराना था। और अब खेल खबरों की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घोषणा की है कि आईपीएल क्रिकेट 17 मई को फिर से शुरू होगा। भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद मौजूदा आईपीएल सीजन को 9 मई को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। 17 मई को बेंगलुरु में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मोहाली और धर्मशाला में आईपीएल 2025 का कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा। आईपीएल का फाइनल अब 3 जून को खेला जाएगा, जबकि प्ले ऑफ 29 मई से खेले जाएंगे। प्ले ऑफ मैच के स्थानों की घोषणा बाद में की जाएगी। प्लेऑफ की शुरुआत 29 मई को पहले क्वालिफायर से होगी, उसके बाद अगले दिन एलिमिनेटर खेला जाएगा। दूसरा क्वालिफायर मुकाबला 1 जून को होगा। उधर बैंकॉक के पथुमवान में थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू होगा। भारत के आयुष शेट्टी, उन्नति हुडा और लक्ष्य सेन प्रतियोगिता में चुनौती पेश करेंगे। इधर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र का दमदार प्रदर्शन जारी है। महाराष्ट्र ने अब तक 33 स्वर्ण, 26 रजत और 25 कांस्य पदक सहित कुल 84 पदक जीते हैं। पदक तालिका में महाराष्ट्र पहले, कर्नाटक दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद देवेंद्र। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर प्रमुखता से है। दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे। दैनिक जागरण लिखता है, ट्रेड, टेरर, टॉक एक साथ नहीं। जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई अभी सिर्फ स्थगित, ऑपरेशन सिंदूर अब भारत की नीति। अमर उजाला लिखता है, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही, पानी व खून साथ नहीं बह सकता। देशबंधु ने लिखा है, भारतीय सेना ने आतंकवाद के गढ़ को खत्म किया। युद्ध विराम के बाद लगातार दूसरे दिन सेना की प्रेस वार्ता भी अखबारों में प्रमुखता से दी गई है। जनसत्ता ने सेना के हवाले से लिखा है, सबूतों के साथ भारत का खुलासा, हमलों में चीन से मिली मिसाइलों का किया था इस्तेमाल। नवभारत टाइम्स ने अपने खेल पन्ने पर लिखा है, आईपीएल का रीस्टार्ट 17 मई से 3 जून को फाइनल। धन्यवाद आकर्षिता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया ने भारत की क्षमताओं को देख लिया है और अब आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ सीमा पर अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करने पर सहमत। जम्मू कश्मीर के गैर सीमावर्ती जिलों में आज से स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा आज पूरे देश में 11 दिवसीय तिरंगा यात्रा शुरू करेगी। और क्रिकेट में आईपीएल 2025 एक सप्ताह के विराम के बाद इस महीने की 17 तारीख को फिर से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।